बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स से याद रखिएगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इतने का मतलब है S7। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स और S17 दिया है, S17 इक्वल दिया है 289। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए S7 को आप लिख सकते हैं, S7 को 7/2 2a प्लस n-1 यानी 6d, ये आपका दिया 49। याद रखिएगा, जैसे Sn को हम लिखते थे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, उसी तरीके से S7 को हम लिख रहे हैं 40, S7 को 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 से 7 इसे डिवाइड कर दीजिए और दिस विल गिव 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इम्प्लाई दैट a प्लस 3d इक्वल 7, एक नंबर दे दीजिए। अब S17 इक्वल टू 200, S17 दिया है 289, तो S17 को आप लिखेंगे 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 89। अब आपको याद रहना चाहिए कि 17 17 289 होता है, 17 17 जा 289 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, दिस विल गिव a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये दो नंबर दे दीजिए, दोनों को लेकर सॉल्व करिए। तो a प्लस 3d इक्वल 7 है और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 है। अब इसके बाद ये माइनस 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 कैंसल, माइनस 5d इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो d इज इक्वल टू मिला बच्चों 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in any expression either 1 or 2, a plus 3d is equal to 7, a plus 3d is equal to 7, तो this will give a plus d की वैल्यू 2 है is equal to 7, implies that a plus 6 is equal to 7, implies that a is equal to 1। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है किस पे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस विल गिव n, चूँकि अननोन है उसकी वैल्यू दी नहीं है, 2 × 1 प्लस n-1 एंड d की वैल्यू है 2, इम्प्लाइज दैट n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो n/2 इंटू 2n और फिर क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल n²। बहुत शानदार क्वेश्चन था, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, n²। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे अटेंशन, योर होल कंसंट्रेशन टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑड, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑड इंटीजर्स है बिटवीन 2 and 100, 2 और 100 के बीच में ऑड इंटीजर, तो 2 और 100 के बीच में ऑड इंटीजर लेना, शर्त यह है कि डिविजिबल बाय 3, वो 3 से डिविजिबल हो।
तो पहला तो नंबर तुम्हारा 3 हो गया, दूसरा 6 तो डिविजिबल है लेकिन 6 को नहीं लेंगे, 9 को लेंगे। 9 क्यों लेंगे? क्योंकि 9 इज ऑड इंटीजर। अगर 6 लेंगे तो 6 जो है इवन इंटीजर हो जाएगा, जो इसकी शर्त से हट रहा है। तो 3 9 उसके बाद 15 डॉट 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 उसके बाद लास्ट में 99। अब इसके बाद a इज इक्वल टू 3 है और d इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट 6। ये कॉमन डिफरेंस हो गया और l इज इक्वल टू 99। अब यहाँ से बच्चों l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से n गेट करेंगे तो 99 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 6 है। दिस विल गिव 99 माइनस 3 इक्वल टू वॉट 96 इक्वल n माइनस 1 इंटू 6। दिस विल गिव n माइनस 1 इज इक्वल टू 96 बाई 6 16, तो n विल बी वॉट 17, n विल बी 17 आ गया। अब इसके बाद फार्मूला मालूम है, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, उस केस में Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट S17 इज इक्वल टू 17/2 a 3 प्लस l 99 इम्प्लाइज दैट 17/2 99 में 3 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 102। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर दिए, 2 5 जा 2, 2 1 जा 2, 51 इंटू 17, 17 एकम में 17, 17 पचे 85 और 1 86, 867 इज इट्स फाइनल आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12, 867। क्लियर है बच्चों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 3 के बाद 6 नहीं रखना है। अगर तो 6 इज डिविजिबल बाई 3 बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑड इंटीजर लेना है, तो 3 के बाद जो ऑड इंटीजर मिल रहा है जो 3 से डिविजिबल है वो 9 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। 0 और 100 के बीच में सम निकालना है, वो भी ऑड नंबर का। बहुत वेरी वेरी इजी है। तो 0 और 100 के बीच में ऑड नंबर का सम, तो चलिए 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ऑड नंबर है आपका 99। क्लियर? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। उसके बाद यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 99। फार्मूला l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हियर l इज इक्वल टू 99 इक्वल 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2। अब बच्चों 1 को इधर लेके आएंगे तो 98 हो जाएगा इक्वल n माइनस 1 इंटू 2। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 50। नंबर ऑफ टर्म्स आर 50। इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस l इम्प्लाइज दैट S50 इज इक्वल टू 50/2 a 1 हो जाएगा और l आपका 99 है। दिस विल गिव 2 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो 25 हो जाएगा और 99 में 1 ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 इज फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, विच टर्म ऑफ द AP इज
121, 117, 113 is the first negative term, very very important. 121, 117, 113 very very important है ये, very very important. Which term of the AP is? बच्चों फर्स्ट निगेटिव टर्म्स मीन क्या होता है, Tn इज लेस देन 0, याद रखिएगा ये कंडीशन, आप याद रखिएगा Tn की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए. Tn की वैल्यू 0 से कम अगर है तो निगेटिव में आ जाएगा. तो पूरा पहला निगेटिव टर्म, तो 0 से पहले कौन सा पहला निगेटिव टर्म -1 है, तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 121 है और d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 117 माइनस 121, रिमाइंडर विल बी व्हाट, 11 में से 7 गए 4 यानी -4 आया. क्लियर? इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो Tn का फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d लेस देन 0 इक्वल 121 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है -4 इज लेस देन 0, implies that 121 minus 4n plus 4 is less than 0. This will give 121 और प्लस 4 ऐड करेंगे तो 125 माइनस 4n माइनस 4n इज लेस देन 0. दिस विल गिव, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये मैं -4n को मैं उधर भेज रहा हूँ तो 125 इज लेस देन 4n हो जाएगा. क्लियर? इसको एज्यूम कर लीजिए कि इक्वलिटी का सिंबल है, इसीलिए निगेटिव जब उधर गया तो पॉजिटिव हो गया. अब इसके बाद 125 इज लेस देन 4, तो 4 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 125 डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन n, तो मिलेगा क्या, 4 3 जा 12, 125 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 5 को 4 1 जा 4. पॉइंट में आया 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 31 पॉइंट. यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 125 माइनस 4n इज लेस देन 0, इसको सॉल्व कर दीजिए इस तरीके से. तो 125 माइनस 4n इज लेस देन 0, 25 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो -4n इज लेस देन, जब वो उधर जाएगा तो -125 हो जाएगा. अब देखिए दोनों, ये निगेटिव, इम्प्लाई दैट यू मे आल्सो राइट इट 4n इज ग्रेटर देन 125, तो n इज ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाई 4. इट्स आंसर विल बी n इज ग्रेटर देन 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 31.25 से n की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए. इट मीन्स n इज इक्वल टू 32 अगर ले रहे हैं तो उसका पहला पार्ट, जो पहला टर्म आएगा वो निगेटिव आएगा. आप चेक भी कर सकते हैं कि T32 अगर ले रहे हैं, T32 इज इक्वल टू a प्लस 31d, तो a की वैल्यू हमारे पास है 121 और d की वैल्यू -4 है. 121 प्लस 31 ये -4, दिस विल गिव 121 माइनस 124. अब इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, निगेटिव टर्म. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों. इन एन AP इफ Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n and AK is equal to 164, then first find the value of K. यहाँ बच्चों गिवन है, गिवन Sn इक्वल्स 3n स्क्वायर प्लस 5n. Sn मीन्स होता है सम ऑफ या समेशन ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग. n टर्म्स का जो समेशन है वो गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n. AK
को आप समझ लीजिए कि ये टी के, इसको टी के भी लिख सकते हैं, टी के इज इक्वल टू 164। बच्चों याद रखिएगा, एक टी एन का फार्मूला है टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आप एन माइनस वन रखेंगे। एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 3 एन माइनस वन रेज टू द पावर 2 प्लस 5 एन माइनस वन। यहाँ पे लिख सकते हैं पुट एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे एन माइनस वन रखेंगे ताकि आप एस एन माइनस वन को गेट कर सकें। तो दिस विल गिव 3 एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5 implies that 3n square plus 5 minus plus 3 minus 6n plus 5n minus 5। अब बच्चों यहाँ पे implies that 3n square plus 3 minus 6n plus 5n minus n minus 1। 3 minus 5 is equal to minus 1 minus 6n plus 5n is equal to minus n। ये आपका Sn minus 1 मिला। अब इसके बाद Tn इक्वल्स है Sn माइनस 1। दिस विल गिव Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस Sn माइनस 1 है आपका 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 implies that 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। 3n स्क्वायर कैंसल implies that 5n प्लस 6n इज इक्वल टू 5n प्लस n इक्वल टू 6n प्लस 1। ये मिला आपको। दिस विल गिव Tn इज इक्वल टू 6n प्लस 1। तो जब बच्चों Tn इज इक्वल टू 6n प्लस 1 है तो n की जगह पे k रख दीजिए Tk। तो Tk इज आल्सो 6k प्लस 1। 6k प्लस 1 जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने k पुट कर दिया। अब यहाँ पे गिवन है बच्चों Tk इज इक्वल टू 164। इट इज़ गिवन Tk इज इक्वल टू 164 इक्वल 6k प्लस 1 और यू मे राइट 6k इज इक्वल टू 164 माइनस 1 implies that 6k is equal to 163। तो k will be what 163 divided by 6। देखो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 बचेगा। ये 3n स्क्वायर माइनस n और माइनस 2। यहाँ पर भी इसको ये आपका माइनस 2 है। 3n स्क्वायर प्लस 1 3n स्क्वायर माइनस 2 सही है। चलो तो बोलना चाहिए ना। तो बच्चों यहाँ पे यही यहाँ पर भी माइनस 3n स्क्वायर प्लस n और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। ये प्लस 2 तो 5n 6n प्लस 2 ये सब कैंसिल करिए। ये आपका प्लस 2 Tk इज इक्वल टू 6k प्लस यहाँ भी प्लस 2 6k प्लस 2 और 6k यहाँ भी 6k प्लस 2 6k इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -2
तो जब 4 में से 2 गए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 162, ये भी 160। अब 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 6 27। द वैल्यू ऑफ के इज 27। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, तो याद रखिएगा जब Sn दिया हो 3n स्क्वायर प्लस 5n तो उस Sn के बाद Sn माइनस 1 गेट करेंगे। याद रखिएगा Sn अगर दिया है वहाँ से हमको nth टर्म निकालना है, तो n जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे। फिर ये फार्मूला याद रखिएगा Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। फिर यहाँ पे Tn की वैल्यू मिली है, Tn इज इक्वल टू 6n प्लस 2, n की जगह k रख देंगे, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ k हो जाएगा। और tk की वैल्यू दी है, tk की वैल्यू 164 है, तो वहाँ 164 रख करके फिर k की वैल्यू गेट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, देन प्रूव दैट S12 इज इक्वल टू 3 S8 माइनस S4। यहाँ गिवन है बच्चों Sn का फार्मूला मालूम है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है एंड t कॉमन डिफरेंस है, और Sn जो है समेशन ऑफ n टर्म्स n पदों का योग है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, देन प्रूव दैट S12। आइए S12 की बात करते हैं, तो S12 विल बी व्हाट, S12 इज इक्वल टू 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 यानी 11d। S12 इक्वल है 3S8 माइनस S4। अब इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो दिस विल गिव 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो ये 6 से विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 11d। और शार्ट करना चाहते हैं तो ये 12a प्लस 66d। ठीक है, अब यहाँ पे ये LHS की वैल्यू है, LHS। RHS को सॉल्व करेंगे, RHS में 3 है विद इन ब्रैकेट S8 माइनस S4, तो दिस इम्प्लाइज S8 को निकालिए, S8 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस 7d। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, दिस विल गिव इंटू कर दीजिए 4 2 ज़ा 8a प्लस 28d, ये मिला S8 की वैल्यू है। अब इसके बाद आइए S4 निकालिए, S4 है, यस, S4 इक्वल 4/2 2a प्लस 3d। ये 3d कैसे आ रहा, 3 4 माइनस 1, तो दिस विल गिव 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4a प्लस 2 3 ज़ा 6d। अब इसके बाद RHS में जो बच्चों है S8 माइनस S4, तो S8 माइनस S4 को सॉल्व करिए। S8 कितना है, 8 8 प्लस 28d, 8a प्लस 28d माइनस है S4 की वैल्यू ये 4a प्लस 6d, तो दिस विल गिव 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d implies that 8a minus 4a 4a प्लस 22d। अब बच्चों इसके बाहर यहाँ पे अब हमको निकालना 3
S8 minus S4. This will give 4A plus 22D. After multiplying, we will get 12A plus 66D. अगर ये LHS की वैल्यू है तो आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे 12A plus 66D दिख रहा है, 12A plus 66D। यहाँ पर भी आया 12A, तो LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि इधर भी 12A plus 66D है और LHS में भी 12A plus 66D है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन AP whose middle most term is 30. Find the sum of all the 11 terms of an AP whose middle most term is 30. चलिए sum of all the 11 terms, 11 terms of an AP whose middle most term is। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन AP whose middle most term is 30. This question is very very important. Sum of all 11, n is equal to दिया है 11। जब डेटा या नंबर ऑफ टर्म्स से ऑड हो, यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, इफ़ डेटा बिलोंग्स टू ऑड नंबर। यहाँ 11 क्या है? ऑड नंबर। 11 बिलोंग्स टू ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर है तो उसका जो मिडल टर्म है, मिडल मोस्ट टर्म, उसका फार्मूला है n+1/2th टर्म। n+1/2th term will be middle most term, middle term is equal to n+1/2th term। तो this will give n कितना है? 11 + 1/2 और ये TH, तो this will give 12/2 और ये TH is equal to 6th term, 6th term। अब T6 को आप जानते क्या लिखते हैं? यानी मिला T6 is equal to A plus 5D। T6 is equal to A plus 5D। अब A plus 5D is equal to दिया है कितना? 30। whose middle most term is 30, ये गिवन है, तो ये इक्वल 30। तो दिस विल गिव A plus 5D is equal to 30, implies that A plus 5D is equal to 30। अब इसके बाद S11 is equal to 11/2 2A plus 11 minus 1 10D। This will give 11/2 2। अब यहाँ पे 2A plus 10D है तो 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो मिला क्या? A plus 5D, A plus 5D। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, तो दिस विल गिव 11। A plus 5D आपके पास 30 है, 330। S11 is equal to 330। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP 8 10 12 126। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 है, 10 है, 12 है और डॉट 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 लास्ट वाला 126 है। इसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे A इज इक्वल टू 8 है और D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2 है। तो 126 से पहले बच्चों नंबर जो आएगा 124, इससे पहले जो नंबर आएगा 122, इससे पहले जो नंबर आएगा 120,
इससे पहले जो नंबर आएगा 118, इस तरीके से। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 126, 124, 122, 120 एंड 118 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन ये कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हियर बच्चों a इज इक्वल टू 126 हो गया और n इज इक्वल टू आपका लास्ट टर्म। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, n इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू है बच्चों d इज इक्वल टू t1 t2, t2 माइनस t1, 124 माइनस 126 विल बी वॉट -2। अब इसका Sn गेट कर लेना है, तो फार्मूला लगाइए Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2a फर्स्ट टर्म 126 है, 126 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 9 और d की वैल्यू बच्चों -2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 इक्वल है 5, 252 माइनस 18, दिस विल गिव 5। 252 में से 18 को माइनस करेंगे 12, 234, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, सॉरी 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 15 17 11 17 1170। बच्चों इसमें यही करना था कि जो स्टार्टिंग से जो नंबर्स दिए हैं आप उसको रिवर्स कर दीजिए। यहाँ से 126 को पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, इसको तीसरा मानिए। कॉमन डिफरेंस यहाँ से गेट हो गया। अब 126 में -2 करेंगे तो उससे जस्ट पहले वाला मिलेगा, यहाँ उसको ये T1 है, ये T2 है, ये आपका T1, ये T2, ये आपका T3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स है, फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज n and the sum of first n terms of the AP is m, then find the sum of m plus n terms। चलिए, given that, गिवन मतलब पहले m टर्म्स का जो सम है, m पदों का जो जोड़ है वो n है और n पदों का जो जोड़ है, ये योग है, वो m है। तो m प्लस n पदों का जोड़ बताइए। तो गिवन sm इज इक्वल टू n और sn इज इक्वल टू m, ये गिवन है। और क्वेश्चन है बच्चों m प्लस n इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये तुम्हारा 11th का भी है, ये भी जान लो। अब यहाँ पे सपोज करो लेट फर्स्ट टर्म बी, लेट आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म बी ए, देखो यार अकट नहीं ना है, एंड कॉमन डिफरेंस आपका t है। अब Sm को आप क्या लिख सकते हैं, m/2 2a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू n। जो रूल है रूल के हिसाब से चलिए, m/2 2a प्लस m-1 इंटू d, और Sn को आप लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1
इंटू डी इक्वल यहाँ पे n, यहाँ पे m। चलिए अब इसके बाद बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें किसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये एक तरीके से आपको दो इक्वेशन या दो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है। तो इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से आप 2a को डिफाइन कर रहे हैं, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल m/2 को हटाइए यहाँ से, तो ये वो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n/m हो जाएगा। और इसका जो केस आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m/n हो जाएगा। सॉल्व करिए, यहाँ पे माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। अब m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 2n/m माइनस 2m/n। अब यहाँ बच्चों व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, d कॉमन हो जाएगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल यहाँ पे mn एलसीएम होगा, m से m कटा, मिला क्या 2n² माइनस n से n कटा 2m²। बहुत ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बच्चों ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो दिस विल गिव d विद इन ब्रैकेट m माइनस n इक्वल, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो n² माइनस m² अपॉन mn। अब दिस विल गिव d m माइनस n, ये आपका a² माइनस b², एक ब्रैकेट में n प्लस m और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस m, और ये अपॉन mn, ओ m और n। दिस विल गिव, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इम्प्लाइज दैट d m माइनस n इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए, माइनस यहाँ से निकालिए, तो जब माइनस यहाँ से निकालेंगे तो इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा m प्लस n, और ये बन जाएगा बच्चों m माइनस n बन जाएगा, और ये अपॉन mn। ये आपका देखिए 2 है, ठीक है, -2 है, ध्यान दीजिएगा, ये -2 कहाँ से है, ये माइनस, ठीक है। तो जब माइनस ये निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये m माइनस n और ये m माइनस n, ठीक है, कैंसिल हो जाए, तो d इज इक्वल टू -2 m प्लस n अपॉन mn। अब क्वेश्चन है बच्चों कि m प्लस n विल बी व्हाट। आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है m प्लस n, हाँ मतलब d इज इक्वल टू -2 विद इन ब्रैकेट m प्लस n बाई mn। अब इस d की वैल्यू मान लीजिए सेकंड है, नहीं हटाइए इसको, d की वैल्यू पुट करिए, d की वैल्यू 1 में, ये सपोज दैट मान लीजिए 3rd नंबर है और ये 4th नंबर है, इस 3rd में पुट करिए 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a प्लस m माइनस 1
इंटू डी इक्वल 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इसको 2n बाई एम, 2n बाई एम इसमें पुट करिए डी की वैल्यू, तो दिस विल गिव 2a इक्वल 2n बाई m माइनस m माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों डी की वैल्यू ये है, तो दिस विल गिव 2n बाई m माइनस m माइनस 1 और डी हमारा है माइनस 2 m प्लस n अपॉन mn। ये माइनस और ये माइनस चूँकि मल्टीप्लाई में है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल गिव 2n बाई m माइनस माइनस प्लस m माइनस 1 और यहाँ 2 लिख दीजिए, 2m प्लस n अपॉन mn। इसको mn एलसीएम ले सकते हैं, mn तो ये हो जाएगा बच्चों 2n स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 और m प्लस n। ये 2a की वैल्यू आई बच्चों, ये है आपका 2a इक्वल 2a इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 m प्लस n। अब इसके बाद 2a भी गेट हो गया और d भी गेट हो गया। जो क्वेश्चन है sm प्लस n ये इक्वल है m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d इम्प्लाई दैट m प्लस n बाई 2a की वैल्यू बच्चों ये है 2n स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 विद इन ब्रैकेट m प्लस n अपॉन mn, यहाँ से लेके mn। ये बच्चों 2a की वैल्यू है, 2a प्लस अब ये प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। डी की वैल्यू बच्चों रख दो, ये डी की वैल्यू ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। लंबा हो गया बच्चों, इसका शॉर्ट भी मैं सॉल्व करूँगा। डी की वैल्यू है डी इज माइनस 2m प्लस n अपॉन m प्लस mn माइनस 2m प्लस n अपॉन mn। क्लियर? चेक कर लीजिए डी की वैल्यू, फिर से डी की वैल्यू है माइनस 2m प्लस n अपॉन mn, माइनस 2m प्लस n अपॉन mn। अब यहाँ पे देखिए mn यहाँ भी mn यहाँ भी है, तो दिस विल गिव mn m प्लस n बाई 2n स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इंटू m प्लस n। ये माइनस यहाँ लेके आ जाइए, माइनस 2m प्लस n माइनस 1 m प्लस n पूरे का बटा कर दीजिए, पूरे का बटा mn क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। implies that m plus n by 2n स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा m प्लस यहाँ भी है और m प्लस n यहाँ भी है। क्लियर?
इतने में, इतने पार्ट में हम कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन लेंगे। चलिए, प्लस 2 और m प्लस n, ब्रैकेट लगा दीजिए, m माइनस n, m माइनस 1, ठीक है। और m माइनस 1 माइनस m माइनस n और ये प्लस 1 और m अपॉन mn, पूरे का आ जाएगा ये mn। जो कटे इसको काट दीजिए। यहाँ से 1 कैंसिल हुआ बच्चों, m से m कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो दिस विल गिव m प्लस n बाई 2 और 2 ये कॉमन है, बचा क्या बच्चों, n स्क्वायर प्लस m प्लस n और इसमें बचा क्या, माइनस m अपॉन mn। क्लियर। और ये ब्रैकेट लगा दीजिए और इस 2 को नीचे से कैंसिल कर दे। दिस विल गिव m प्लस n स्क्वायर इंटू कर दीजिए माइनस mn माइनस n स्क्वायर अपॉन mn। n स्क्वायर कैंसल, mn से mn भी कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में माइनस जो बचा हुआ है m प्लस n। तो यहाँ पे प्रूव हो गया बच्चों s m प्लस n इक्वल माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस m प्लस n। ये लंबा हो गया, हम इसको दूसरे मेथड से भी लगाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्प्लाइट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the 2 smaller part is 4623। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, स्प्लाइट 207, 207 को तोड़ दीजिए, डिवाइड करिए 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में सच दैट दीज आर इन AP, वो AP में हो, समांतर श्रेणी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर, जो 2 पार्ट छोटे छोटे बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट 4623। लेट 3 पार्ट्स let 3 parts से B, AP में जब लेना बच्चों तो A माइनस D, A और A प्लस D। AP में जब 3 पार्ट्स लेना हो, ठीक है, 3 नंबर्स भी अगर लेना हो तो A माइनस D, A प्लस D। अब यहाँ पे कह रहा है कि 207 है, टोटल कितना है 283 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 207। अब यहाँ पे D से D कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव A 3A इज इक्वल टू 207, दिस विल गिव A इज इक्वल टू 207/3, 69। अब इसके बाद द 2 स्मॉलर पार्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, तो बच्चों 2 स्मॉलर पार्ट ये हैं, A है और A माइनस D, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट। तो चलिए A एंड A माइनस D, इसका जो रिजल्ट है 4623
3। तो दिस विल गिव ए की वैल्यू है 69 और ए माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है 69, तो 69 माइनस डी इक्वल 4623। तो दिस विल गिव 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623/69। जब 4623 को आप 69 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट 67। आप क्या पाएंगे, दिस विल गिव 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67। दिस विल गिव डी इज इक्वल टू, ये उधर गया ये इधर आएगा, 69 माइनस 67 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों आपने माना था ए माइनस डी और ए प्लस डी, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आई है कितनी 69 माइनस और डी की वैल्यू है 2, 69 और 69 प्लस 2। अब नंबर जो हो जाएगा बच्चों, दिस विल गिव, जो पार्ट होगा 67, 69 और 71, 67, 69 एंड 71, ये उसके पार्ट्स हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, लास्ट है। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द AP -4/3 -1 -2/3 -4/3 -1 -2/3 ... 4 होल अपॉन 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गिवन -4/3 -1 -2/3 ... 4 होल अपॉन 3, 4 होल अपॉन 3। इसको लिख सकते हैं 3 4 12, इसको लिख सकते हैं 3 4 12 और 13/3 लिख सकते हैं इक्वल करके। अब इसके बाद सबसे पहले हम गेट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। तो हियर a इज इक्वल टू -4/3 एंड d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जैसा कि आप जानते हैं। तो T2 आपका -1 है माइनस फार्मूले का, और ये -4/3। दिस विल गिव -1 प्लस 4/3, 3 1 जा 3 -3 प्लस 4/3 इक्वल 1/3। कॉमन डिफरेंस बच्चों, d की वैल्यू 1/3 और l है आपका, l इज इक्वल टू 13/3। फार्मूला अप्लाई करिए, l इज इक्वल टू आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, 13/3 इज इक्वल टू -4/3 प्लस n-1, डी की वैल्यू है बच्चों 1/3। तो दिस विल गिव 13/3 इक्वल -4 प्लस n-1, अब पूरे का लिख दीजिए 3। इससे ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यू में राइट, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद दिस विल गिव 13 इक्वल -4 प्लस n-1। -4 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 17 इक्वल n-1। तो दिस विल गिव n इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे बच्चों देखो नंबर ऑफ टर्म्स से 18 है, नंबर ऑफ टर्म्स से
नंबर ऑफ टर्म्स, जो पदों की संख्या है वो 18 है। और बच्चों 18 जो है ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, सॉरी इसका तो मतलब खुद ही होगा बिलोंग्स टू इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्या है। और इवन नंबर का जो मिडल नंबर होता है, मिडिल नंबर, उसका जो फार्मूला है, ठीक है, मिड पॉइंट या मिडिल नंबर, मिडिल नंबर ऑफ इवन डेटा कहिए या फिर इवन टर्म्स कहिए, और इवन टर्म्स फार्मूला है n/2th और n/2 प्लस 1th, ये फार्मूला है। तो बच्चों 18/2 2th, 18/2th और 18/2 प्लस 1th, ये फार्मूला है। तो बच्चों 18/2th 9th टर्म, और 9 2 9 9 प्लस 1, यानी कुल मिला जुला के 9th टर्म और 10th टर्म। चलिए 9th टर्म अगर है तो T9 निकालिए और T10 निकालिए। T9 इज इक्वल टू a प्लस 8d और T10 a प्लस 9d। चलिए a प्लस 8d, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, a है आपका -4/3 और d आपका 1/3, -4/3 1/3, -4/3 प्लस 8 और 1/3, d की वैल्यू 1/3 है। तो दिस विल गिव -4 प्लस 8/3, 8 में से 4 गए 4, यानी 4/3। अब इसके बाद a प्लस 9d ले लीजिए, -4/3 प्लस 9 विदिन ब्रैकेट 1/3, दिस विल गिव -4/3 प्लस 9/3, डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल -4 प्लस 9/3 इक्वल 5/3। तो ये दो मिडल टर्म आया, तो सम, इसका सम ले लीजिए, तो सम इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5/3 इक्वल 9/3 इक्वल 3। चलिए बच्चों, ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैव बीन फिनिश्ड। कल हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का है।